हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जिस संवाद से आप हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। आज हम लोग हेडमास्टर का एग्ज़ाम जो मई 2022 ईस्वी में हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा टीचर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टीचर का एग्ज़ाम का सिलेबस और हेडमास्टर का सिलेबस कुछ मिलता जुलता रहेगा, ऐसा न्यूज़ और सोर्स बता रहा है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? इसका प्रयोग करने वाले हैं लाला लाजपत राय। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको साझा और संगठित किया गया? तो ये बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को साझा और संगठित किया गया है अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा। ये सारा क्वेश्चन का जो आंसर है हमने बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से और प्रोविजनल आंसर सी से मैच करके बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो वृद्ध व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता में ये अध्यक्ष बनती है। प्रथम भारतीय और महिला अध्यक्ष तो 1925 ईस्वी में कानपुर में सरोजिनी नायडू करती है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला तब एनी बेसेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पूछता है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णन किया था? इसको महात्मा गांधी ने वर्णन किया था। टूटते हुए बैंक किसको? क्रिप्स प्रपोजल को, क्रिप्स प्रस्ताव को कमेंट किया था कि क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णन किया गया है। इसका मतलब इसे आगे भगाया नहीं जा सकता है। बांटो और छोरो का नारा किसने दिया? तो अली जिन्ना ने बांटो और छोरो का नारा दिया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोरो का नारा दिया है। सातवीं क्वेश्चन पूछ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया। देखिए, एक आंदोलन से सवाल पूछ लिया, रिवोल्ट से सवाल पूछेगा, चंपारण पूछे, भारत छोड़ो आंदोलन पूछे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे, तो एक असहयोग आंदोलन पूछे, तो एक आंदोलन पूछना, उसके लीडरशिप को कौन हेड कर रहा है उसके बारे में पूछना ही है। भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया। किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो कैबिनेट मिशन नहीं, माउंटबेटन का जो योजना है इसके द्वारा भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया था। तो माउंटबेटन जो थे उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के जो लैंड को थोड़ा सा एक लाइन बाउंड्री खींच दिया, उसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। किस घटना के दौरान वंदे मातरम एक धार्मिक मंत्र बन गया था? धार्मिक मंत्र बन गया था। कौन सी घटना थी? तो बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में वंदे मातरम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। किसकी अध्यक्षता में मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन में कोई अध्यक्षता का टाइम लिया है 1940 से लगभग 1945 तक, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, और यंगेस्ट मेंबर भी रहे हैं, तो इसी के रामगढ़ में 53वां अधिवेशन का अध्यक्षता किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा है? इनको V.A. स्मिथ कहा है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इस स्टेटमेंट कौन दिया है? V.A. स्मिथ। ये बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल, देखिए बौद्ध रिलीजन से एक क्वेश्चन पूछा, बुद्ध से धर्म से,
क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? ये आनंद ने सोचा था कि फर्स्ट जो मीटिंग होगा बौद्ध काउंसिल का राजगृह में होना चाहिए, आनंद सोचा था। लेकिन इसके समय राजा कौन थे? तो अजातशत्रु थे फर्स्ट काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखेंगे, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों, उसमें से नाम है सोपारा, काम्बे और ब्रोज को गुप्त साम्राज्य में मिलाता है? तो गुप्त साम्राज्य में क्या होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 3 बंदरगाहों को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। कौन कौन से? सोपारा, काम्बे और ब्रोज को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान हु बिकेम द किंग ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन है? नासिरुद्दीन महमूद शाह प्रथम मुसलमान था जो दिल्ली का सुल्तान बना। फिर फोर्थ के बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, तो वो कौन थे? जहांगीर और शाहजहां सम्राटों से पैदा हुए थे, राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। इसको आप लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया है? बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त में किसानों को खेती से अलग कर दिया गया है। (1893) में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? D.K. कर्वे ने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी। नेक्स्ट देखेंगे 18th नंबर सवाल। 18th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? तो कौन सा अधिनियम है? 1858 का भारत परिषद अधिनियम, जिसके तहत इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की अनुमति किया था। तो 1858 का भारत परिषद अधिनियम। 1530 ईस्वी में 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? तो शेर खां दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक थे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। पंचायत की जागीर याद रखेंगे, पंचायत की जागीर पादशाहनामा में इसका वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है। 21st क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 में FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन चुना गया है? तो ये हमारा अमिताभ बच्चन है जिसको चुना गया है FIAF में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि विश्व संगठन की E2025 2025 में हम मलेरिया को उन्मूलन करें, मलेरिया को हटाना चाहते हैं भारत से, इसलिए हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम लोग एक पहल कर रहे हैं। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला कुलपति, उस टाइम में ना ये कुलपति जो थी, चांसलर जो थी, न्यूज़ में थी कर्णम मल्लेश्वरी। और दिल्ली जैसा यूनिवर्सिटी का कोई कुलपति बने तो BPSC क्वेश्चन पूछेगा ही, कर्णम मल्लेश्वरी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में कागज़ रहित बजट कौन पेश किया था? उत्तर प्रदेश। बहुत ही फेमस था क्योंकि डिजिटली बजट पेश करेगा, कागज़ का बहुत ज़्यादा वेस्टेज कम होगा, तो इससे प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी पर आधारित एक्सरे की तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्थान हाल ही में विकसित किया? तो उस टाइम में IIT जोधपुर ऐसा टेक्नोलॉजी को डेवलप किए थे। फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर हो रहा था? तो एक न्यूज़ में थी, तो पणजी में हो रहा था। याद रखेंगे कि एक विज्ञान उत्सव के बारे में BPSC क्वेश्चन पूछ रहा है। भारतीय ओलंपियन या ओलंपिक जो खेल रहे हैं नीरज चोपड़ा कितने मीटर दूरी तक मतलब भाला फेंक करके
स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता तो 87.58, बहुत ही चर्चा में है था। फर्स्ट गोल्ड मेडल भाला फेंक में जीता गया था, तो इसलिए बहुत प्रसिद्धि हासिल भी की है। 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या विशेषता थी? तो गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना, बहुत ही फेमस है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार? तो 55% पुरुष थे, 60% महिला। देखिए, मतदाता का रिलेशन है कि इलेक्शन से रिलेटेड बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, या तो कोई नेता के बारे में पूछेगा, या तो उसकी सिंबल के बारे में पूछेगा, या तो बोर्ड बैंकिंग के बारे में पूछेगा, तो पूछना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिहार की एथेनॉल उत्पादन नीति 2021 में किस राशि तक सब्सिडी का प्रावधान है? 5 करोड़ तक एथेनॉल उत्पादन करेंगे तो आपको बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी देगा। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोयलर पुल, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। लगभग 1500 मीटर इसकी लंबाई थी कोयलर पुल की। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में एक एमओयू ज्ञापन हुआ है, समझौता ज्ञापन हुआ। तो निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? इसमें से कोई शामिल नहीं है, या एक से अधिक शामिल है। बीपीएससी के अकॉर्डिंग एक से अधिक शामिल है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार का प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग 36% थी। कितनी परसेंट थी? 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई? तो चीन और रूस आपस में एक योजना बना रहे हैं कि चंद्रमा पर काम किया जाए। ये करंट अफेयर का न्यूज़ था, अब अपडेट कर लिया जाएगा जो न्यूज़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नवंबर 2020 में G20 की आभासी बैठक की मेज़बानी किसके द्वारा? तो ये रियाद के द्वारा किया गया। G20 रियाद सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन पर आते हैं। ये शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों के निवारण पर आर्टिकल 24 की बात कर रहा है। 24 नहीं, धारा 24, 2009 की धारा 24। फिर कहता है भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा भारत का सिस्टम के अनुसार सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण है। सत्य की तलाश में शिक्षा क्या है? मानव आत्माओं का प्रशिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? तो व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत उद्दीपन प्रतिक्रिया का संबंध व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाइगोस्की, ये आप लोग सीडीपी में पढ़िएगा। वाइगोस्की क्या है? रचनावादी दृष्टिकोण रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है जैसे ही वो जन्म लेता है, वो उसकी सामाजिक शिक्षा शुरू हो जाती है। वैसे अरस्तु तो बोल के चला गया है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, आदमी क्या है? एक सामाजिक पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है? तो विषय वस्तु का सार्थक संगठन बीपीएससी का आंसर की देता है। क्या कह रहा है? सुधार की रणनीति है विषय वस्तु ऑब्जेक्टिव और उसके मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। देन शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा और विकास, एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्रियान्वयन चरण के दौरान किया जाता है? शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है शिक्षार्थियों की रुचियों और क्षमताओं के बारे में
43 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। 44 में कहता है एक शिक्षक, स्टेटमेंट है, एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं सीख नहीं रहा हो। विशेष रूप से ये स्टेटमेंट किसका दृष्टिकोण है? रविंद्रनाथ टैगोर। कहता है कि एक शिक्षक तभी पढ़ा सकता है जब वो खुद सीख नहीं सकते हैं, तो पहले सीखना चाहिए टीचर को। सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल देते हैं, फोकस करते हैं कि मानव निर्माण शिक्षा पर, ह्यूमन बिल्डिंग एजुकेशन पर। स्वामी विवेकानंद, विवेक से काम लो, मानव निर्माण पर बल देते हैं। सहकारी अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सहकारी अधिगम, ये जॉनसन और स्मिथ, इन्होंने इस अधिगम को प्रस्तुत किए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। शिक्षण के अग्रिम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? यह सिद्धांत है प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत। ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सुझाव दिया कि अहंकारवाद छोटे बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करता है। इगोइज्म, तो ये पियाजे स्टेटमेंट देते हैं। अहंकारवाद छोटे बच्चों को प्रभावित करते, क्या करने में? सीखने में, लर्निंग करने में। अहंकारवाद को ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट देखेंगे। बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यूनिवर्स का एक पार्ट है। यह दृष्टिकोण किसका है? तो आदर्शवाद का, आइडियलिज्म का है कि बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है। आदर्शवाद अप्रोच अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया? कौन थे? इसका आंसर आप लोग बता देंगे। रूसो की, या तो हम ही बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? तो जॉन डुई के द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो रूसो की स्वतंत्रता की कंसेप्ट। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? मातृभाषा में शिक्षा देखेंगे आर्टिकल 350। वैसे 343 हिंदी की बात करता है, 343 हिंदी की बात करेगा, देवनागरी की बात करेगा। 350 ये मातृभाषा में एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा गया है अरविंद घोष के द्वारा। इसका नाम है पुस्तक द लाइफ डिवाइन। क्या नाम है? पुस्तक द लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष इसके राइटर है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना में एक केंद्रीय बिंदु है? देखो, सेंटर में हम लोग हमेशा स्टूडेंट को रखते हैं। केंद्र बिंदु जैसे ये सेंटर में आए कौन? स्टूडेंट होगा। टीचर को कभी नहीं रखना है। सीडीपी का एक रूल होता है कि बच्चे केंद्र में, बच्चे खुद खोज करे, इस्टेब्लिश करे, कुछ अपना क्रिएटिविटी लाए। एगिल दुर्खीम का एक कार्य प्रणाली का उपकरण है सामाजिक तथ्य के बारे में। एमिल दुर्खीम का कार्य प्रणाली उपकरण है सामाजिक तथ्य का। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है? बुनियादी अनुसंधान विकास से संबंधित अनुसंधान है, बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर पे हम लोग क्या कहता है। शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? शरीर का अंग अगर प्रसार करेगा, स्प्रेड करेगा, इसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे, डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। शरीर का अंग प्रसार करेंगे, क्या बोलेंगे? वृद्धि। संज्ञानात्मक प्रक्रिया की अध्ययन का क्षेत्र है तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट बढ़ेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाओं की संख्या कितने हैं? 4 है। हेडमास्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाओं की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर पे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्वभौमिक बुद्धि, यूनिवर्सल इंटेलिजेंट पद सबसे पहले किसने गढ़ा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या इसमें से दिया ही नहीं है। कौन क्या है? बीपीएससी नोट माना है या मोर देन 1 माना है? सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल था? अबाउट 20। कितने? लगभग 20 क्षमताएं शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है? नैदानिक आकलन। सीखने की अगर कठिनाई हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम लोग क्या करेंगे? निदान करेंगे, नैदानिक आकलन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति चित्रों, आकृतियों और आकारों का सटीक वर्णन कर सकता है? तो स्थानिक बुद्धि, ये बुद्धि का टाइप है। तो चित्रों का, आकृतियों का, फिगर का, शेप का, साइज का स्थानिक बुद्धि इसके लिए हेल्पफुल होगा। देन बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार 6 से लेकर 14 साल तक, फंडामेंटल राइट है एजुकेशन, 2010 में पारित किया गया था। फिर आगे देखेंगे हम लोग, कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है? मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है, स्टेप्स नहीं है कि नहीं, फेज नहीं है, तो फलिक चरण नहीं है। इसका मतलब ये सारे हैं पूर्व परंपरागत चरण और देन पश्चिम परंपरागत या उत्तर लौकिक चरण, ये सारे चरण हैं, लेकिन फलिक चरण नहीं है। स्टेप्स पूछा है, जब उसके थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, CDP में है। 66 नंबर पे है, वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हम लोग डायरेक्ट आंसर पर जाते हैं। वृद्धि पर्यावरण का एक कार्य है, ये स्टेटमेंट गलत है। वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तन को बताता है, जबकि विकास क्वांटिटिव गुणात्मक परिवर्तन को बताता है। नेक्स्ट, वृद्धि विकास के बिना संभव नहीं है। वृद्धि जीव के आंतरिक और आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार संरक्षण की संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में उभरता है? तो मूर्त संक्रियात्मक चरण में। प्याजे बताते हैं कि संरक्षण की जो टेंडेंसी होगा मूर्त संक्रियात्मक चरण में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से किशोरों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा स्टीरियोटाइप नहीं है? कौन सी टाइप नहीं है? तो देखिए, उनके पास अत्यधिक कल्पना होती है, ये नहीं। विद्रोही होते हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। वे दिखने में अजीब होते हैं, लापरवाह होते हैं, लेकिन वे अत्यधिक कल्पना नहीं होते। स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर आगे क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिकरण का विरोध करता है? समाजीकरण का विरोध कौन करेगा? असुरक्षा, इनसिक्योरिटी समाजीकरण का विरोध करेगा। देन नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर आगे हम लोग, हाफ से ज़्यादा, मतलब लगभग हाफ के आसपास, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों को अपने समक्ष समूहों में शामिल होना दर्शाता है? तो किशोरावस्था, बच्चों में ग्रुप करना, समूह करना, यानी कि ये टेंडेंसी पाया जाता है किशोरावस्था में, लगभग 18 साल तक, 12 से 18 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्मृति स्तर और बौद्ध स्तर और शिक्षण मॉडल के थिंक टैंक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो ये प्रस्तुतिकरण चरण प्रमुख है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग, एक डिसलेक्सिक विद्यार्थी यानी डिसलेक्सिया से ग्रसित है, निम्नलिखित में से किससे पीड़ित होता है? भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई में उसको प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेटिंग पैमाने की सीमा है? तो मानवीय निर्णयों पर आधारित रेटिंग व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर कई शर्तों के अधीन होते हैं, ये रेटिंग पैमाने की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धीमे शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? उपचारात्मक, रेमेडियल टीचिंग देंगे तो वो हम लोग जो धीमे कमज़ोर विद्यार्थी है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। शिक्षा का अधिकार 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम करने के न्यूनतम घंटे, मिनिमम आवर्स कितना निर्देश देता है? तो 45 घंटे, 45 आवर्स मिनिमम काम करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल शिक्षा है, गैर औपचारिक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, गुप्त पाठ्यक्रम हिडन करिकुलम
का जनक किसे माना जाता है? तो फिलिप डब्ल्यू जैक्सन को। बीपीएससी का आंसर की में दिया हुआ है फिलिप जैक्सन। न्यू क्वेश्चन बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये मिलता जुलता बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सीटेट में भी पूछा है। 10+2+3 भारत शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश किसके द्वारा की गई? कोठारी आयोग 64 से 66 जो आया था ना, एजुकेशन सिस्टम 1964 से 66। दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी मूल्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राइसेस से, मूल्य से संबंधित है। नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित के किस स्कूल से संबंधित है? तो ये प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म से रिलेटेड है। शिक्षण की परियोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई है? ये व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म से प्रतिपादित की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दर्शन शास्त्र से विचारधारा से संबंधित है? तो मार्क्सवाद से रिलेटेड है। किसने कहा कि केवल बच्चों को बहुत सारी जानकारी देना, उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है? सही बात है, बच्चों को सिर्फ पास करा देना, मार्क्सिंग दिला देना, उत्तीर्ण करवा देना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यह जिद्दू कृष्णमूर्ति का स्टेटमेंट है। केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का बुद्धिहीन रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, अनुच्छेद 14 में समानता की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देश शिक्षा जीवनोन्मुखी होता है, जीवनोन्मुखी होता है। तो अनौपचारिक इनफॉर्मल शिक्षा जो होता है जीवन उपयोगी, जीवन उन्मुखी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है, देख लीजिए। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस है, किसी दिन मैथ्स का टॉपिक हम अच्छा से कराएंगे, बस आपको मैथ्स में थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छा से उसमें कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, कॉपी में बनाना पड़ेगा। देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैथ्स में पूछा जा रहा है, परसेंटेज से है, फिर ये परमुटेशन है, कम्बिनेशन से है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब आइए 106 नंबर पर। 106 में ध्यान से देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोग डायरेक्ट गलत वाले स्टेटमेंट पर जाते हैं। कहता है कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी नहीं होना चाहिए, समांगी। जो भी है बीपीएससी इस आंसर को गलत माना तो हम गलत मानेंगे। देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है, मे बी राइट है। मिश्र धातु का गुलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी हमको सही लग रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है। देख रहे हैं केमिकल, उस टाइम 66 में रूबी का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का पूछ रहा था, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? केमिकल चेंजेस हैं, तो खाना बनाना केमिकल चेंज, भोजन पाचन केमिकल चेंज, पानी का जमना, ये पानी का जमना क्या है? फिजिकल है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, पानी का गर्म किया जाना तो ये भी फिजिकल है, केमिकल नहीं है, लेकिन दो से तो ज़्यादा है, इसलिए इनमें से ढेर सारा, दो उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट देखेंगे, गाजर का रंग नारंगी होता है। गाजर का रंग नारंगी होता है, इसमें कैरोटीन होने के कारण होता है गाजर का रंग नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 110 नंबर क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन कहता है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति को सेपरेट कर देंगे तो ये क्या बनेगा? प्रोटोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी बीपीएससी क्वेश्चन देता है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता? तो पाराथायरॉइड हार्मोन, ये उसको नियंत्रित करता, कंट्रोल करता है। पति का ब्लड ग्रुप ए हो, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए हो और पत्नी का बी है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी क्या है? ए भी हो सकता है, बी भी होगा, ए बी भी होगा और लास्ट में ओ भी हो सकता है। यानी चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटी है अगर ए और बी पति पत्नी हो तब। कौन सा मेरुदंड प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो ये प्लीहा है, स्प्लीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानव कान श्रव्य परिसर कितना है। तो हमारी कान कितना सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्लैक बोर्ड काला लगता है, यानी काला ब्लैक दिखता है, क्यों दिखता है कि किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता, सबको अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो ब्लैक दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगहीन होता है, रंगीन होता है, कलरफुल होता है। तो व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पानी की बूंद तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, क्यों नहीं, क्या रीज़न है, चिपकने वाले बल की कमी के कारण ये नहीं चिपक पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी इससे पहले भी इंद्रधनुष पर क्वेश्चन पूछ चुका कि पानी का बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटक इसमें शामिल होते हैं। फिर देखेंगे कि 119 नंबर पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पायस का उदाहरण नहीं है। पायस जो होता है दूध होता है, तो मक्खन भी हो जाएगा, दूध भी हो जाएगा और फेटी हुई मलाई भी हो जाएगी, लेकिन दही पायस का उदाहरण नहीं है। बीपीएससी आंसर ऐसा ही दिया, सी आंसर सही दिया। और पायस रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि दूध के बारे में बीपीएससी पायस पूछ चुका है एग्जाम्पल में। सिरका की संरचना कैसी होगी, पानी में एसिटिक एसिड 5 से लेकर 8% घोल सॉल्यूशन को हम लोग सिरका बना लेंगे, एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 121 क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। शिवहर हो जाएगा, सबसे छोटा जिला शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बिहार स्पेशल का पूछ रहा है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ की चट्टान है। तो धारवाड़ कैमूर में होगा। धारवाड़ कहाँ पे होगा, कैमूर की पठार में होगा धारवाड़ की चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बिहार स्पेशल से क्या पूछ रहा है, बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्य में से भौगोलिक वर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है। तो ये सबसे बड़ा कैमूर है, वाल्मीकि नहीं होगा। वाल्मीकि कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में। कैमूर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सबसे बड़ा है बिहार में। निम्नलिखित में से प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले। तो भागलपुर के पास 2 ही जिले हैं, बांका और भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से जोड़े में से किस जोड़े का पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन पूछा। क्षेत्र और देश को जोड़े में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, नॉट मैच्ड है। तो मकाओ चीन, मकाओ का पटाव होता है जो भी है, चीन का तो बीजिंग होता है, तो ये वाला हिस्सा उसका नहीं है। मकाओ अलग ही देश है, अलग ही कंट्री है, अलग ही हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कहाँ पे नहीं पाया जाएगा परवाल भित्ति, खंबाती खाड़ी। क्यों नहीं पाया जाएगा, डायरेक्ट रिवर बहती है, सारे परवाल भित्ति को बहा कर लेकर चले जाएंगी। पहाड़ियाँ, बहुत ऊंची से पानी गिर रहा है। निम्नलिखित कहता है, सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, नॉट मैच्ड है। तो जो जिला सुरंग के बारे में ये निर्माणाधीन है, कारगिल और लेह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप सर्वाधिक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उस टाइम में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा स्टार्टअप ले रहा था, लेकिन अभी कर्नाटक भी हो सकता है, इसको अपडेट किया जाएगा। निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर उत्पादन के लिए अपनाई जाती है। तो हम लोग बागवानी कृषि करते हैं, चाय के लिए भी और कॉफ़ी के लिए भी और रबर के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना। कन्या जब भी आए तो महिला और बालिकाओं से रिलेटेड होता है, तो ये कन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए छोटी बचत योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 132, निम्नलिखित में से कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति है। ये प्राक्कलन समिति, लगभग 30 मेंबर होते हैं इसमें, सबसे बड़ी कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछ रहा है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है। तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है 134, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। श्री कृष्ण, बहुत आसान क्वेश्चन। स्वराज दल स्थापना करते हैं, श्री कृष्ण प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं। उस बीपीएससी 66 में पूछा है कि प्रथम राज्यपाल कौन होते हैं, जयराम दास दौलत राम। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक, एसएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त बैठक करेगा आर्टिकल 108 के तहत। देन आगे पूछा है, अगर पंचायत का विघटन होता है,
पंचायत का विघटन हो जाए तो 6 माह के अंदर इलेक्शन करवा देना चाहिए, चुनाव करवा देना चाहिए। फिर कहता है 7, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार, प्राइवेसी की बात कर रहा है, जैसे आधार कार्ड वगैरह, तो पुट्टा स्वामी केस है, जस्टिस पुट्टा स्वामी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोविंशियल कौन था? तो प्रोविंशियल सरदार पटेल थे। ठीक है। सूर्य सेन के बारे में याद रखेंगे कि इन्होंने एक थोड़ा सा मतलब कुछ आंदोलन भी किया था, याद रखिएगा, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद नहीं आ रहा हमको। 139 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई? तो 1949 में भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई थी। 140 में है 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? तो 1949 ईस्वी में 26 नवंबर नागरिकता को, यानी कि सिटीजनशिप को प्रभावी बना दिया, निर्वाचन इलेक्शन को, अंतरिम संसद को प्रभावी बना दिया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था या उच्च संस्था है? तो नाबार्ड होगा। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसको स्थापना किया था। नेशनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। बिहार ने सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय दोगुनी कर दिया जाए? कौन करते हैं? अशोक दलवई कमेटी। याद रखिएगा, ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2022 तक की किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 हो गया, बीत गया, लेकिन आय दोगुनी किसानों की नहीं, किसान वहीं के वहीं रहे। दलवई कमेटी फेल्यूर हो गया कह सकते, लेकिन कहाँ तक अचीवमेंट पाया तो रिजल्ट ही बता रहा है। आत्मनिर्भर भारत योजना का संबंध किससे है? तो देखिएगा इसका आंसर एक से अधिक या एक से उपयुक्त में से कोई नहीं बीपीएससी दिया, तो हम लोग भी इसी को फॉलो करके चलेंगे। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? तो माल ढुलाई करने से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर 145 नंबर पर औद्योगिक नीति 1948 ने प्रस्तावित किया। क्या प्रस्तावित किया है? औद्योगिक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, इस डाटा को अपडेट कर लीजिएगा। 2021 के अनुसार ग्रामीण महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात कितना है? तो लगभग 4.0% है। ये पुरानी डाटा है, अपडेट करके। जनगणना 2011 से बिहार में लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? तो 918 है। याद रखिएगा, जनगणना सेंसस से क्वेश्चन पूछता है। फिर देखेंगे हम लोग 148 क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। ये भी डाटा ओल्ड हो गया। 2021 के अनुसार कहता है 2020-21 में स्थिर मूल्य और बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो लगभग इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 149 नंबर 15वें वित्त आयोग, इसको हम 66वीं बीपीएससी में जब सॉल्यूशन किए हैं उसको देखिएगा तो पता चलेगा। NK सिंह के बारे में हम डिस्कस किए हैं, उसमें बिहार का राज्य का हिस्सा पूछा था। इसमें अध्यक्षता कौन किया? 15वें वित्त आयोग का, तो ये NK सिंह है। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतांक आवश्यक है? तो बहुत सारा संकेतांक, जीवन प्रत्याशा वगैरह सारे इसमें है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर मारा बीपीएससी। तो हमने हेड मास्टर का बहुत सारे 150 क्वेश्चन को देखे और इससे कुछ कंक्लूजन निकाले कि बीपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और आगे आने वाले वैकेंसी को उसी नज़र बीपीएससी क्वेश्चन बनाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।